बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेसन में हमने एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है मोल। मोल के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री के अंदर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मोल का। जैसे आम ज़िंदगी में हम दर्जन का या डज़न का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर 12 अंडे हों तो हम कहते हैं कि ये 1 दर्जन अंडे हैं। वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर अगर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स या फिर एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट्स अगर इकट्ठे हों तो हम कहते हैं कि ये उस चीज़ के एक मोल के बराबर है। मोल केमिस्ट्री के अंदर एक स्पेसिफिक यूनिट है जो कि नंबर ऑफ एटम्स को या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को या फिर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज हम मोल के बारे में करेंगे। पेज नंबर 18 के ऊपर हेडिंग है मोल दी केमिस्ट सीक्रेट यूनिट। केमिस्ट्री के अंदर ये यूनिट जो है वो इस्तेमाल होता है। मोल की डेफिनेशन क्या है? अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो कह रहा है कि मोल किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट है, वो मिकदार है जिसके अंदर उसके 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 यानी कि एवोगैड्रोस नंबर के बराबर उसके पार्टिकल्स होंगे, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक मोल के बराबर है। मोल के अंदर किस किस्म का सब्सटेंस हो सकते हैं? या तो उसके अंदर एटम्स हो सकते हैं, या उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर उसके अंदर फॉर्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इट इस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो कह रहा है कि जो मोल है ये किसी भी सब्सटेंस के मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। मोल को हम एब्रीविएट करते हैं MOL से। इट इज़ एब्रीविएटेड एज MOL, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखना हो कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हम आगे लिख देते हैं 2 मोल, यानी कि मोल का कंप्लीट नेम लिखने की बजाय MOL हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जिस तरह किलोग्राम को हम kg लिखते हैं, वैसे ही मोल को हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। यू नो दैट अ सब्सटेंस मे बी एन एलिमेंट और कंपाउंड। वो कह रहे हैं कि सब्सटेंस जो है, जो भी सब्सटेंस होगा, या वो एलिमेंट की फॉर्म में होगा या कंपाउंड की फॉर्म में होगा। एलिमेंट यानी कि या तो वो सिंगल एटम होगा, या फिर अगर एक से ज़्यादा एटम्स हैं तो वो सेम किस्म के एटम्स होंगे। और कंपाउंड के अंदर आप जानते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा किस्म के एटम्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। मैस ऑफ अ सब्सटेंस इज आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहा है किसी भी सब्सटेंस का मैस है वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में होगा, या वो एटॉमिक मैस होगा, या वो मॉलिक्यूलर मैस होगा, या फिर वो फार्मूला मैस होगा। दीज मैसेज आर एक्सप्रेस इन एटॉमिक मैस यूनिट्स। इन मैसेज को जब हम लिखते हैं तो उसके साथ हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मैस यूनिट। व्हेन दीज मैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स दीज आर कॉल्ड मोलर मैसेज। ठीक है, हमने ये पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि अगर इन्हीं मैसेज को हम ग्राम की यूनिट के साथ ग्राम्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इनको कहेंगे कि ये मोलर मैसेज हैं, यानी कि ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिकुलर मैस एंड ग्राम फार्मूला मैस, उनको हम कलेक्टिवली मोलर मैसेज भी कहते हैं। Scientists have agreed that Avogadro's number of particles are present in 1 molar mass of a substance. वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने इस बात पर एग्री किया है कि किसी भी चीज़ के एक मोल के अंदर उसके एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जिस तरह हमने ये फिक्स किया हुआ है ना कि किसी भी चीज़ की एक दर्जन हो तो उसके अंदर उसकी 12 यानी कि 12 चीज़ें होंगी, यानी कि 12 केले होंगे तो फिर एक दर्जन बनेगा। वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर हमने ये फिक्स किया हुआ है कि किसी भी चीज़ के एक मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। एवोगैड्रोस नंबर मतलब 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होंगे, तो हम उसको एक मोल कहते हैं। Thus, quantitative definition of mole is the atomic mass, molecular mass और formula mass of a substance expressed in grams is called mole। यानी कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मोल की हम क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ का जो एटॉमिक मैस है, मोलिकुलर मैस है या फिर फार्मूला मैस है, अगर हम उसको ग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसका एक मोल बन जाएगा। मोल के टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। लॉन्ग क्वेश्चन है मोल इज एस अ यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिफाइन इट विद एग्जांपल्स। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर का भी आप बुक के ऊपर निशान लगा लेंगे, आपने इसको लिखना भी है रजिस्टर के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मेन हेडिंग लिखेंगे इसके अंदर मोल की, और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है डेफिनेशन की।
ठीक है, डेफिनेशन आपकी स्टार्ट हो रही है, अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट, यहाँ से लेकर फॉर्मूला यूनिट्स, यहाँ तक जहाँ तक की ब्रैकेट खत्म हो रही है वहाँ तक इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद उसी हेडिंग के अंदर नेक्स्ट लाइन के अंदर आप लिख देंगे इट इज़ एब्रीविएटेड एज मोल। ठीक है, तो फर्स्ट आप मेन हेडिंग देंगे मोल की, उसके बाद डेफिनेशन की सब हेडिंग लिखेंगे जिसमें आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और नेक्स्ट लाइन में अलग पॉइंट की फॉर्म में आप लिख देंगे इट इज़ एब्रीविएटेड एज MOL। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आप हेडिंग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से, अ सब्सटेंस मे बी एन एलिमेंट और कंपाउंड, यहाँ से लेकर इज कॉल्ड मोल, यहाँ तक आप इसकी हेडिंग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हमने इसकी एग्जाम्पल, पेज नंबर 19 के स्टार्ट में आप हेडिंग देंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स को अब हम स्टडी कर सकते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम, वो कह रहा है कि कार्बन का आपको पता है कि उसका एटॉमिक मास 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। अगर हम उसको ग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के एक मोल के अंदर जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, उनका मास कितना होगा, 12 ग्राम। इसी तरह मोलिकुलर मास ऑफ H2O एक्सप्रेस्ड एज 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। Similarly, molecular mass of H2SO4 sulfuric acid expressed as 98 grams is equal to 1 mole of H2SO4। ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के एक मोल के अंदर उसका मास कितना होगा, 98 ग्राम। एंड फार्मूला मास ऑफ NaCl expressed is 58.5 ग्राम is equal to 1 mole of NaCl, यानी कि NaCl के फार्मूला मास कितना होगा, 58.5 ग्राम। ठीक है, अगर आप देखें तो इन सब का जो मास है वो डिफरेंट है, 12 ग्राम है कार्बन का, 18 ग्राम है वाटर का, 98 ग्राम है सल्फ्यूरिक एसिड का, और 58.5 ग्राम है सोडियम क्लोराइड का। लेकिन इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, इन सब के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो सेम है। कितने हैं, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर के बराबर इन सब के अंदर पार्टिकल्स हैं। तो इन सब के नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है और मैसेज जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं दीज आर 1 मोल। तो यहाँ तक हम इसकी एग्जांपल्स लिख देंगे। यहाँ आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है दस द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मैस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वो कह रहा है कि मोल के अंदर और मैस के अंदर जो रिलेशनशिप है हम उसको एक फार्मूला की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नॉन मैस ऑफ द सब्सटेंस एंड मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास अगर किसी भी चीज़ का ख़ास मैस है, मिसाल के तौर पर वो 420 ग्राम है या फिर 1 किलोग्राम है, तो वो नॉन मैस है। ठीक है, जो भी आपको मिसाल के तौर पर आप 1 किलो चीनी लेकर आते हैं तो वो 1 किलोग्राम जो है वो इसका नॉन मैस है। नेक्स्ट मोलर मैस क्या होता है, मोलर मैस को हम कैलकुलेट करने का तरीका पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर मैस जो है कैलकुलेट किया था। मिसाल के तौर पर वाटर का मोलर मैस कैसे फाइंड करते हैं हम, इसमें हम हाइड्रोजन एटम के मैस को और ऑक्सीजन एटम के मैस को प्लस करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का मैस 1 है, इसके 2 एटम्स हैं तो मैस हो गया 2, और 2 के अंदर हम ऑक्सीजन का 16 मैस प्लस करते हैं तो हमें उसका 18 जो है मॉलिक्यूलर मैस मिल जाता है। इस तरह जो मैस हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम कहेंगे मोलर मैस। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलेंगे, अगर हम 1 किलोग्राम पानी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हम नॉन मैस की जगह पे 1 किलोग्राम लिखेंगे और मोलर मैस की जगह पे भी हम जो है उसका मैस लिखेंगे 18 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ ग्राम का यूनिट इस्तेमाल किया है तो ऊपर भी हम 1000 ग्राम्स लिख देंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करके। तो हम जिसको सॉल्व करेंगे तो हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। इसी फार्मूला को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ का मैस फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जो मोलर मैस है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, मैस ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैसेज। तो ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। पेज नंबर 20 पर एग्जाम्पल 1.4 को हम डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट द ग्राम मोलिक्यूल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 40 ग्राम है फॉस्फोरिक एसिड तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करें। तो हम उसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए इसके नंबर ऑफ मोल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, वो लिखेंगे। गिवन मैस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू 40 ग्राम। ये उसका मैस है जो हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर हमने
नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू 98 ग्राम्स। ये मॉलिक्यूलर मास हमने कैसे फाइंड किया, हमने इनके अंदर तमाम एटम्स के मैसेज को प्लस किया है, जिसकी मदद से हमें उसके 98 ग्राम जो हैं 98 ग्राम्स पर मोल उसका मोलर मास मिल गया। नेक्स्ट है पुटिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन। तो जो इक्वेशन है फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा है उसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, यानी कि 40 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड के अंदर 0.408 नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। टेस्ट योरसेल्फ 1.6 के हम पहले दो क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेसन में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल ऑफ द सब्सटेंस। वो कह रहे हैं किसी भी चीज़ के मास और मोल में क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप से मुतल्लिक आपने अभी फार्मूला जो पढ़ा है वही इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि किसी भी चीज़ के मास और मोल को हम इस फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। वो कह रहा है कि ऑक्सीजन एटम के 3 जो मोल हैं उसका मास बताएं। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम के एक मोल का जो मास है वो है 16 ग्राम्स। अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसके ऑक्सीजन एटम के 3 मोल्स का मास मिल जाएगा। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 48 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर। वो कह रहा है कि अगर पानी का हाफ मोल है आपके पास उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। हम क्या करेंगे, वो गैडोज नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ मोल हमने फाइंड करना है ना, तो एक मोल के अंदर जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होते हैं। हाफ में फाइंड करने के लिए हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। तो ये हमारा आज का लेसन है। इसमें आपका होमवर्क ये है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को लिखना भी है और उसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।